आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। देखते हैं वीडियो जो है वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्वेश्चन जो हर एक वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं का सुविधा नहीं है, इसीलिए इसी बोर्ड पे देखना पड़ेगा और अच्छा से दिखाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होने देंगे, ठीक ना। देखते हैं, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही है इसका। अब कुछ करना नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, कई परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। अब आप बोलिएगा सर जी पूर्ण संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में लिखते हैं, P और बटा Q के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय संख्या हुआ। और जकरा सीधा लिख देते हैं ना P, ये पूर्ण संख्या हुआ। और यदि हम देंगे 2/3 एगो देंगे 3, क्या ये दोनों कब बराबर होगा? नहीं ना होगा। अरे भाई नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय है और ये पूर्ण है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इसी को हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, इसी को सिद्ध करना है। तो करिए में क्या दिक्कत है? तो इसको सिद्ध करने के लिए एक चीज नोट जो आप लिख लेते हैं, तो एग्जामिनर जब देखेगा ये नोट को तो अखरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी किया क्या है और हमें बताया क्या है। इसीलिए गौर से देखिए, अच्छा से देखिए और इसे देखिए जरूर। अब देखिए क्या करता है, यहाँ पे किया है कि यहाँ पे यह कह रहा है कि मान लीजिए, और सबसे पहले नोट में लिखिए कि परिमेय संख्या कभी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। क्या लिखे? परिमेय संख्या कभी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये आप भी जानते हैं, अभी दिखाए हैं हम। तो ये चीज आपको समझ में कोई दिक्कत होगा नहीं। और अब बनाते हैं क्वेश्चन हल। जब आपको ये बात एग्जामिनर समझ गए तो समझिए आपका पूरे का पूरे टोटल मार्क ही देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हल यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय से होगा, यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो √5 माना कि होगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, √5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लिखेंगे, ये गलती नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे एगो चीज और लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिखने वाला ही है, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, तो लिखना पड़ेगा जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभय निष्ठ गुणन खंड नहीं है। जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कोई होबे नहीं करेगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे करते हैं कि ये जो है, ये इसमें अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो √5 पर वर्ग और इसमें हो जाएगा P/Q पे वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं √25, आराम से सर जी लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं P²/Q², आराम से। इसका हो गया आपका 5 और इसका खंड कर दीजिए तो Q और P² तो रहबे करेगा, P² रहबे करेगा। इसमें देते Q और Q, कहिए क्या है? तो हमें पुराना है ना कि √5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसीलिए।
अब एगो बात बताइए, तिरछा गुना एगो के हिस्सा लाएंगे तो हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी स्क्वायर बट्टे क्यू। ये चीज़ हुआ। अब ये चीज़ आपको क्या कह रहे हैं सो मालूम है, ये तो हो गया पूर्ण संख्या और ये हो गया आपका परमेय संख्या। और यहाँ पे कहा है कि परमेय संख्या कभी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ये गलत है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, तो पड़ेगा क्या, अतः, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः यहाँ पे लिखें हम जानते हैं कि परमेय संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत है कि, या इसलिए दे सकते हैं बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ये भी लिख सकते, अतः हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है कि जो है √5 एक परमेय संख्या, अतः यह एक अपरमेय संख्या है। यही आपका आंसर हुआ और कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए, सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या के बराबर नहीं होता, ये हम पहले नोट में लिख दिए। माना कि √5 एक परमेय संख्या है, इसको हम कर दिए जहाँ पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। दोनों ओर वर्ग किए, वर्ग करने के बाद 5 आया, अकरा 2 खंड किए, गुना किए, ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया परमेय। हम जानते हैं कि परमेय संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरमेय संख्या है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कुछ मत कीजिए, देखिए। थैंक यू जो है देखने के लिए, धन्यवाद।